हाय स्टूडेंट्स, आज से मैं नया सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ स्टैंडर्ड 10th के लिए। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथ में जो अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है रियल नंबर से। ठीक है, रियल नंबर में एक HCF LCM रिलेटेड क्वेश्चंस जो होता है वो होता ही है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि गिवन दैट HCF ऑफ 96 एंड 404 इज़ 4। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो यहाँ गिवन है हमारे पास कि HCF 4 है और फाइंड आउट करना है LCM। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट एंड डिवाइडेड बाय HCF, राइट। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट इज गिवन है 96 नंबर है और 404। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे किससे? HCF है गिवन कितना? 4। ठीक है, जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 101। ठीक है, एंड 101 इंटू 96, तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 9696। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक इस तरह से क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, कि एक्सप्लेन व्हाई दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। तो कभी भी आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स क्या हुआ। कंपोजिट नंबर्स ऐसा नंबर जिसका फैक्टर जो है वो अदर देन 1 एंड इटसेल्फ है ना, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। और यही मेन डिफरेंस है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर में। तो चलिए हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ क्या है? 7 इंटू 11 इंटू 13, ओके, प्लस 13 को आपको दिखाना है कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, यहाँ क्या कर सकते हैं? 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, तो वी कैन टेक एज कॉमन। अब 13 कॉमन लिए तो ये क्या रह गया? 7 इंटू 11, और यहाँ क्या हो गया? प्लस 1। तो दिस नंबर कैन बी रिटन एज 13 इंटू 77 प्लस 1 78। ओके, सो हियर two numbers are there. Okay, so therefore this number is divisible by two number, multiple of two number, so therefore it is composite number. So you can write here this number is multiple of two numbers, right? Two numbers 13 and 78. Okay, चलिए सेम वे में हम लोग देख लेते हैं इसके पार्ट 2 को भी। पार्ट 2 में क्या गिवन है कि 7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना, और प्लस है 5। ठीक है, आर कंपोजिट नंबर। यहाँ भी हमारे पास यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 को क्या करेंगे हम लोग? कॉमन ले लेते हैं। ओके, 5 इज कॉमन, तो क्या रह गया यहाँ? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बिकॉज 5 को तो हमने कॉमन ले लिया है। और यहाँ से जब 5 कॉमन हो गया तो हमारे पास क्या रह गया? प्लस 1। कोई भी नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ रिमेनिंग पार्ट 1 होता है, ना कि 0। वो हमेशा याद रखेंगे। ओके, अब यहाँ ये भी नंबर क्या हो जाएगा? 5 इंटू, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए किस तरह से कर सकते हैं? इन सब नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर क्या देगा आपको? ठीक है, यहाँ पे जो नंबर आ जाएगा हो जाएगा 7 6 जा 42। ठीक है, ये हो जाएगा 1009। 1009। तो ये भी क्या हो गया हमारा? ये 2 नंबर हो गया। तो दिस नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2 इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ क्या लिख लेंगे? दिस नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2 इंटीजर्स, राइट।
therefore it is composite number. Okay, hence it is composite number. ओके ना, तो अब आपको पता चल गया कि क्या है प्राइम नंबर और क्या है कंपोजिट नंबर. ठीक है, चलिए अब आते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 पर. क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ है क्या कि आपको जो क्वेश्चन पूछता है उसमें कैसे हम फाइंड आउट करें कि एलसीएम फाइंड आउट करना है इस वर्ड प्रॉब्लम में या एचसीएफ. तो जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है. A merchant has 120 liters and 80 liters of two kinds of oil. He wants to sell oil by filling the two kinds of oil in tins of equal volumes. What is the greatest volume of such a tin? तो यहाँ जब ग्रेटेस्ट वैल्यू है, यहाँ क्या पूछ रहा है आपसे, ग्रेटेस्ट वैल्यू. ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट. ठीक है, तो जब ग्रेटेस्ट नंबर पूछे तो वो क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ. ग्रेटेस्ट नंबर पूछेगा तो क्या हो जाएगा वो एचसीएफ. ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे. ओके, यहाँ हमारे पास जो मर्चेंट, यहाँ क्या फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ. इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी विल फाइंड आउट, एचसीएफ. ठीक है, एचसीएफ of 120 and 180. ये तो पता चल गया कि क्यों HCF फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट वॉल्यूम पूछ रहा है. ओके, अब जब HCF फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास दो मेथड है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड में आप क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और जो लास्ट कोसेंट होगा वो होता है हमारा HCF. सो 120 1 जा 120, 60, नाउ अगेन 120 विल कम हियर. ठीक है, 62 जा, ये क्या हो जाएगा 120. ठीक है, तो यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया 0. तो जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो इस केस में ये क्या हो जाएगा हमारा HCF. ठीक है, ये क्या हो जाएगा HCF. सो यहाँ क्या क्वेश्चन था आपका कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सच अ टीन. तो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ टीन इज, आंसर हो जाएगा 60 लीटर. ओके, क्लियर है, आंसर हो गया 60 लीटर. ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इस तरह से एलसीएम एचसीएफ में हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 people स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40, 42 and 45 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस विच शुड वॉक. ओके, तो यहाँ क्या पूछ रहा है, मिनिमम डिस्टेंस. फिर से वापस देखेंगे, जब मिनिमम पूछ रहा है, ठीक है, ये जो मिनिमम है ये देता है हमारा क्या एलसीएम. मिनिमम क्या बताता है कि यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करना है. ओके, सो अब चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कि कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4. ओके, जब एलसीएम फाइंड आउट करेंगे किसका, एलसीएम ऑफ 40, 42 एंड 45. ओके, एलसीएम हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं 40, 42 एंड 45. ठीक है, किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है. 5 8 जा 40, 42 तो 42 ही रह जाएगा, 5 9 जा 45. ओके, अब ये 2 से डिविजिबल है तो 2 4 जा 8, 2 21 एंड 9 तो 9 ही रह जाएगा. ये 3 से डिविजिबल है तो 4, 3 7 जा 21 एंड 3 3 जा 9. ओके, अब जब इन सब नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 3, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, एलसीएम. ठीक है, जब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका नंबर हो जाएगा 2520. ठीक है,
और यहाँ यूनिट डालना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस। डिस्टेंस है तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 2520 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब आते हैं, इस तरह से देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, एक आता है क्वेश्चन कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो वो कॉन्ट्राडिक्ट को आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।